अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। सामीन व नाज़रीन, आपके इल्म में है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी है, और ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे दूर दराज के इलाक़ों में तलबा और तालबात को इल्म की रोशनी पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रही है। आज खुशकिस्मती से हमारे साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इलाकाई दफ्तर मुल्तान में वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ये पूछेंगे कि सर, ये फरमाइए कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यूँ तो तालिब इल्मों को, तालबात को इल्म की रोशनी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि घर तक पहुँचा रही है, और हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि मेरा ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से है, और ये वाहिद इदारा है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज़ पे ही तलबा और तालबात को और दीगर सामीन को उनके डोर तक इल्म, तफरीह, मालूमात पहुँचाता है। आप ये फरमाइए कि आपने हाल ही में इस यूनिवर्सिटी का चार्ज लिया है, तो आपका विज़न क्या है तालीम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने ख़ुद फरमाया, बेसिक विज़न तो यही है कि तालीम जो है ना वो लोगों तक पहुंचानी। जो इस वक्त आप इस दौर में अब यानी आगे 3-4 साल में देखना चाहें तो मेरी नज़र में एक बात अहम जो है, हम पिछले 3-4 साल में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रे, और उसका जो टेक्निकल पार्ट है वो हमने तकरीबन सारा इंस्टॉल कर लिया, उसको रोल आउट भी कर दिया तलबा में। लेकिन अब हम मेरी प्रायोरिटी में ये होगा जी कि अपने साथियों के साथ मिल के ये इंश्योर कर लिया जाए कि इसको लोग समझते हैं, इस्तेमाल करने में आसानी महसूस करते हैं, और सिस्टम पे ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि देखिए, जितनी भी इससे पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एफ़र्ट्स हुई हैं इस तरह की, उनमें सबसे मुश्किल हिस्सा उसका लोगों के रवैयों में तब्दीली वाला होता है। ये एक नफसियाती अमल है जिसमें आप जो कर रहे होते हैं, चाहे वो अच्छा हो, मुश्किल हो, आसान हो, आप उसमें आसानी फ़ील करते हैं। उससे तब्दील करना हो तो हमें चाहे अच्छे की तरफ तब्दीली हो, लेकिन उसकी तरफ जाने में दिक्कत होती है ज़हनी तौर पे। हमारे तलबा, हमारे जो लोग कोलीग्स हैं यूनिवर्सिटी में, ये हमारे ट्यूटर्स, हमारे रिसोर्स पर्सन्स बहुत हद तक इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन अब हम इन 3 सालों में कंसोलिडेशन की फ़ेज़ से गुज़रना चाहते हैं ताकि लेवल ऑफ़ ट्रस्ट जो है सिस्टम पे, वो पूरी तरह से बहाल किया जा सके। वैसे तो तमाम मज़ामीन में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, मैट्रिक से ले कर PhD की सतह तक। तो क्या इन कोर्सेज़ में मज़ीद, जैसे तालीम में तब्दीली आती रहती है, डिसिप्लिन नए नए मुतारफ़ होते रहते हैं, तो आप कुछ नए डिसिप्लिन भी मुतारफ़ कराना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल करवाना चाहते हैं, और शुरू भी किए हुए हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटी को तकरीबन 1250 के करीब प्रोग्राम ऑफ़र करती है जी, मोर और लेस। तो हमारी कोशिश है कि अब हम उनमें से कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स भी इंट्रोड्यूस करें जो आज की ज़रूरत है। स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ख़ास तौर पे तलबा के लिए, उनकी तरफ हमारी तवज्जो है कि अब उसकी तरफ हम चलते हैं इंशाल्लाह, और वो पाइपलाइन में है, बहुत सारे बन रहे हैं, इंशाल्लाह ऑफ़र हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे इल्म में है कि गुज़श्ता अदवार में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जेल में मौजूद जो ख़ास कैदी होते हैं, कह लें कि वो अपने आप एजुकेशन के हवाले से इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोर्सेज़ मुतारफ़ कराए गए थे। तो वो जारी रहेंगे या उनमें कोई मज़ीद पेशरफ़्त आप चाह रहे हैं? जी, उसमें जेल इनमेट्स का प्रोग्राम है। एक कंपोनेंट है यूनिवर्सिटीज़ का, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंपोनेंट है। उसके तहत हमने एक सेंटर फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी में बनाया हुआ है, जो कि इस तरह की सर्विसेज ऑफ़र करता है। उसमें ट्रांसजेंडर्स हैं, स्पेशल लोग हैं हमारे दोस्त जिनको तालीम की ज़रूरत है। दूर दराज इलाकों में जहाँ तालीम तक रसाई नहीं है, वहाँ मुफ़्त तालीम का प्रोग्राम है हमारा। ख़ास तौर पे मैट्रिक का प्रोग्राम जो है, वैसे अभी भी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मैट्रिक के प्रोग्राम हम फ्री ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को। इसका दायरा कार बढ़ाएंगे उन इलाकों तक जहाँ इसकी और ज़रूरत है। इंटीरियर सिंध हमारे उसमें है कि हम एक्सटेंड करें इसको उस तरफ। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स, आपने जैसे फरमाया, ट्रांसजेंडर्स को तकरीबन हमारे पास इस वक्त कोई पूरे पाकिस्तान में कोई 1200 के करीब है मेरे अंदाज़े में, शायद इससे कुछ कम हो, जो कि पढ़ रहे हैं। उनकी तालीम हर लिहाज से मुफ्त है, यानी उनकी किताबें भी, दाखिला किताबें, बाकी फ़ीस और एग्ज़ाम की फ़ीस, ये सब कुछ उनके लिए
ہم فری آفر کرتے ہیں جی. اسی طریقے سے ہم نے ایک پروجیکٹ تھے ہمارے جس کے تحت مڈل ایجوکیشن جو ہے لڑکیوں کی تعلیم 8ویں جماعت والی، یہ بھی آلموسٹ پروجیکٹ کے تحت چلتی تھی فری. اس کو بھی ہم اپنے ریگولر پروگرام میں لے آئے ہیں. اب میٹرک ٹیک کا ایک پروگرام آفر کرتے ہیں جس میں اسکل بیسڈ پروگرام ہے، اور ابھی یہ فی الحال اس لحاظ سے فری ہے کہ طلباء کو ہم جو ان کی فیس کے مد میں پیسے آنے ہوتے ہیں وہ ہم کسی نہ کسی اپنے پارٹنر NGO سے یا جو ڈونر آرگنائزیشنز ہیں ہماری، ان کے ذریعے سے وہ فیس ادا کرواتے ہیں. اور جن کے جو اس میں نہیں فال کر پاتے پھر ان کو یونیورسٹی خود ان کی فیس ادا کر دیتی ہے. اس میں تقریباً 2,000 کے قریب اسٹوڈنٹ اس وقت انرولڈ ہیں. یہ ہمارا اندازہ ہے کہ ہم ان کو تقریباً جی انشاءاللہ 20,000 تک اس اسٹرینتھ کو سپورٹ کے ساتھ، یعنی اپنے پارٹنرز کی سپورٹ کے ساتھ اس میں لے کے چلے جائیں گے. اور اسی طرح شہداء کے بچوں کے لیے جی تعلیم جو ہے وہ بالکل فری ہے. کسی بھی طرح کسی بھی لیول کی تعلیم جو ہے وہ فری ہے. اپنے ملازمین جو ہمارے ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ MA تک فری ہے. سو اس طرح کے کافی پروگرامز ہیں، اور یہ تقریباً 10 اسکیمیں ہیں ہماری اسکالرشپس کی، نیڈ بیسڈ اور میرٹ بیسڈ ملا کے 10 اسکیمیں، جس میں یونیورسٹی تقریباً 400 ملین کے قریب فنڈز ہیں ہمارے پاس جو ہم اسٹوڈنٹس کو ان کی فیس کی مد میں ادا کرتے ہیں جب وہ فیس ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتے. میرے علم میں ہے کہ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے جس نے سب سے پہلے پاکستانی زبانوں کے حوالے سے MA اور MPhil اور PhD کا یعنی سطح کا پروگرام متعارف کرایا. اور پاکستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں، سندھی، سرائکی، پنجابی، شمالی علاقہ جات کی زبانیں، بلوچی زبانیں، اور تمام میں مطلب ایک موقع ملا پاکستانی زبانوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو. لیکن ایک مطالبہ پھر بھی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ FA، میٹرک اور یہ BA کی سطح پہ ایسا ہونا چاہیے کہ تاکہ انہیں موقع ملے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا. تو کیا اس طرح کا کوئی پروگرام بھی زیر غور ہے؟ جی زیر غور نہیں، ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. ہماری اکیڈیمک کونسل میں کل پیش ہونا ہے 19 تاریخ کو. عبداللہ جان صاحب ہمارے پروفیسر ہیں لینگویجز کے جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تو ان کی مدد سے ہم نے تمام BS پروگرامز کے اندر انگریزی اور اردو کے علاوہ ایک زبان کوئی بھی جو پڑھنا چاہے اسٹوڈنٹ وہ پڑھنا اس کے لیے لازمی کر دیا جی. بغیر اپنی زبانوں کی ترویج کے آپ ان زبانوں کا علم نہ پرزرو کر سکتے ہیں نہ آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا لاس ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے اس روایت کا، اس تحریر کا جو ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہمارے اسٹوڈنٹ دور ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم بہت ضروری ہے جی کہ انگریزی زبان سیکھیں، بہت ضروری ہے اب آنے والے دور میں کہ چائنیز سیکھیں. اتنا ہی ضروری ہے کہ اردو سیکھیں اور ساتھ اپنی کوئی ایک لوکل لینگویج جو ان کے علاقے کی نہ ہو. مثلا میں پنجاب میں رہتا ہوں تو میں سندھی، بلوچی، سرائکی ان میں سے کوئی زبان ضرور سیکھوں گا تاکہ میرا ان علاقے کے لوگوں سے رابطہ اور وہاں کی سمجھ، ان کی تاریخ کی سمجھ، ان کے ورثے کی سمجھ جو ہے یہ رکھنا بہت ضروری ہے جی. سو ہم نے پہلے ہی سال سے نہیں جو ہمارے BS پروگرام اب ریوائز ہوئے ہیں نئی HEC انڈر گریڈ پالیسی کے مطابق، تو اس میں گنجائش تھی اور ہم نے وہاں ہر بچے کے لیے ایک زبان کا پڑھنا، اردو اور انگریزی کے علاوہ ایک زبان اور پڑھنا جو لوکل ہو، یہ لازمی کیا ہے جی. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی خاص طور پر نئی ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو انقلاب آ رہا ہے اس کی طرف پیش رفت کر رہی ہے. لیکن یہاں سر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے طلبہ و طالبات جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ان کو انٹرنیٹ ہونا چاہیے، انٹرنیٹ کی دستیابی بعض اوقات نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ جو ٹول ہے ایجوکیشن کا وہ لیپ ٹاپ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسکیم ماضی میں بھی آتی رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی یہ اسکیم کہ طلبہ اور طالبات کو لیپ ٹاپ دیے جائیں. تو کیا علامہ اقبال یونیورسٹی کی طرف سے اپنی طرف سے بھی کوئی ایسا ہے کہ طلبہ اور طالبات کو وہ انکریج کریں کہ انہیں یہ ایک اکوپمنٹ مہیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں نا جی ہم نے ابھی فی الحال تو کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے. اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ادارہ اگر اس کو اپنے اوپر اپنے سے پرووائڈ کرنا چاہے تو یہ بہت لمبا خرچ ہے جی، اور جو مسلسل ہے، ہر سال اسٹوڈنٹ نئے آتے ہیں، تو شاید ابھی تو فائنینشلی ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ ہم نے یہ ایفرٹ کی تھی کہ ہم جو کتابیں ان کو بھیجتے ہیں پرنٹ شکل میں، اگر یہ ایک ٹیب میں
सेमेस्टर वाइज स्टोर कर दी जाए और वो टैब स्टूडेंट को दे दिया जाए दाखिले के वक्त, और फिर वो उसको इस्तेमाल करे अपनी, जब तक वो पढ़ता है और उसके बाद भी इस्तेमाल करता रहे, उसकी प्रॉपर्टी हो जाए। ये कुछ फिजिबल हो नहीं सका अपनी टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे। और दूसरा, अभी आहिस्ता आहिस्ता ना स्टूडेंट्स को क्या कहना है, हम अपने आप को भी ले लें, तो मैं जब तक किताब उसकी फ़िज़िकल शक्ल में सामने रख के नहीं पढ़ता तो मुझे वो तसल्ली और वो मज़ा नहीं आता। ये भी एक रवैये की तब्दीली है कि किंडल बुक्स जो हैं वो हमारे यहाँ उस तरह मशहूर नहीं हो पाई। सो बच्चों में ये रवैया भी तब्दील करने की ज़रूरत है जी। और साथ साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी जाना है। ये डिस्कशन मेरे कोलीग बहुत दफ़ा यूनिवर्सिटी में कर चुके हैं इससे पहले आपस में, कि हम ये प्रिंटेड फॉर्म में किताबों की बजाय इनको डिजिटल फॉर्म में किताबों से रिप्लेस करें डाउन द रोड किसी वक्त। तो इंशाल्लाह फाइनेंशियली फिजिबल हुआ और टेक्निकली डूएबल हुआ तो इस पे और करेंगे। या ये भी तो हो सकता है कि सर आप वहीं एक डाटा बैंक बना दें, जितने कोर्सेज हैं उनका वहीं यूनिवर्सिटी में, जैसे आप मतलब कंप्यूटर में कोर्सेज दे रहे हैं तो वहीं से वो खुद डाउनलोड कर सकें। वो तो जी अब भी अवेलेबल है, वो हमारे वेब पेज पे हमारी जितनी किताबें हैं वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं। स्टूडेंट और कोई भी यूज़र, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट डाउनलोड करना चाहे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है। सर आखिर में आप तलबा और तालबात को या आम जो इस वक्त आपका इंटरव्यू देख रहे हैं सामीन और नाज़रीन, उन्हें कोई पैगाम देना चाहें? मेरी जी हमेशा से ये कन्विक्शन है कि मुल्क में जितने भी मसाइल हैं इनको हल करने का नुक्ता आगाज़ सिर्फ लोगों का पढ़ना है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा हल नहीं है। और हम इसको मतलब एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वही कहते हैं कि जिस मुल्क में 75% लोग लिटरेसी रखते हैं, जो ही ये नंबर 75 को क्रॉस करता है तो वो मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। मिसाल इसमें बहुत रिसेंटली देखें तो बांग्लादेश आपके लिए एक मिसाल है, वियतनाम एक मिसाल है, जो ही इनकी लिटरेसी 75% को क्रॉस करती है। अच्छा, आज के दौर में अब लिटरेसी से मुराद वो नहीं है कि आपको अलिफ बे पढ़ना आ जाएगा या आपको अंग्रेज़ी के कुछ फ़िक्रे आ जाएगा, ये नहीं है। आपको साथ कोई ऐसी स्किल जो आपकी कैपेबिलिटी टू अर्न जो है उसको इन्हांस करे, तो सिर्फ वो साथ ज़रूरी है। इस तरह की लिटरेसी जो है ये करनी चाहिए। और लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि तालीम सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको कोई अच्छा रोज़गार मिलेगा। तालीम आपको वो बुनियादी शऊर देगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। उस लाइफ का बेहतर होना सिर्फ रोज़गार से मुंसलिक नहीं है, आपके रवैयों से मुंसलिक है, आपके ज़िम्मेदारी के एहसास से मुंसलिक है। ये चीज़ें बेहतर होंगी तो ये कलेक्टिवली फ़ायदा देती हैं। और जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है तालीम तक और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। आप बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियां हमारी जिनके बहुत सारे कल्चरल इश्यूज़ हैं जो तालीम के लिए नहीं उनको इदारों में जाने देते, उनके लिए इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। और उनके वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि आपकी अपनी जो कल्चरल रिजर्वेशंस हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इनको पढ़ने दीजिए, इनके घरों में बैठ के इनको पढ़ने दीजिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जितने भी माशरती मसाइल हम फेस करते हैं जी, ये हल नहीं हो सकते। आप देखिए कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें ग्रेजुएशंस कराते हैं और बाहर के मुल्कों में लेबर के लिए भेज देते हैं, तो उनका मयार ज़िंदगी वहाँ पे, क्योंकि अगर देखिए एक मुल्क में पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल पंप पे आपको एक इंजीनियर मिलता है, पाकिस्तान से पढ़ा हुआ या किसी भी और हमारी तरह के मुल्क से पढ़ा हुआ, तो वो वहाँ पे जो काम करेगा उसका तरीका, सलीका, मयार, इंटेग्रिटी यकीनन उस शख्स से बहुत बेहतर होगी जो तालीम से नहीं आशना। तो उनका वो एक आम से काम का मयार खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। ये बच्चे वहाँ ना जाएं, पढ़ें और हमारे पास रहें और अपने माशरे में हिस्सा डालें जी, इससे बेहतर और कोई हल नहीं है। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है जी, जितने भी हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के हवाले से, कि यार इन्हें पढ़ने दीजिए, ये सोचे बग़ैर कि इनकी पढ़ाई आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा देगी या नहीं देगी। बहुत मुमकिन है ना दे, लेकिन इनकी तरबियत के लिहाज से आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने वक्त निकाला और अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया।